एक और रिपोर्ट अभी भारत और अमेरिका के रिश्ते को दिक्कत में डाल सकती है और भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी एक चिंताजनक देश के रूप में बोला है कि ये बायस्ड रिपोर्ट है और ये बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी इस यूएससीआईआरएफ को बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी उन्होंने बोला। लगातार भारत के बारे में गलत फहमियां फैलाने में ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह जारी करता रहता है ना यूएस। राहुल गांधी जैसे लोगों को अभी इसमें आते हैं, जब ये यहाँ पे आके ब्लू स्टेटमेंट देके जाते हैं, लोग जो है उसको फिर उठाते भी है ना डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, ये सब करने के लिए। तो फिर उनका ये सवाल तो खड़ा करता है। और वो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज संवाद में के नए संस्करण में। क्या आप जानते हैं कि हर साल धार्मिक स्वतंत्रता के रिपोर्ट्स का इंटरनेशनल रिलेशन पर कितना असर पड़ता है? 2020 में ऐसी रिपोर्ट्स ने कई देशों के डिप्लोमेटिक टाइज को बिगाड़ दिया था और एक और रिपोर्ट अभी भारत और अमेरिका के रिश्ते को दिक्कत में डाल सकती है। आज हम एक रिपोर्ट पर बात करने के जा रहे हैं जो एक बार फिर से इंडिया को लेकर काफी चर्चित हो रही है। ये रिपोर्ट है यूएस फेडरल गवर्नमेंट के कमीशन यूएससीआईआरएफ की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति बिगड़ रही है और भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी एक चिंताजनक देश के रूप में डाला जा रहा है। तो ये बहुत ही एक नैरेटिव जो सेटअप किया जा रहा है, इतना चिंता का विषय है कि भाई भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पे सब लोगों को आज़ादी है, कहीं कुछ फोर्सफुल कुछ नहीं होता, वहाँ पे तुमने चिंताजनक देश में डाल दिया है। और बाकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो जहाँ पे असली में धर्मांतरण हो रहा है और जो है ये सब हो रहा है, वहाँ पे तुम कोई इतना ज्यादा उसको मुद्दा नहीं बना। और वो यहाँ पे आए थे और जैसे कि हमने अपने प्रीवियस डिस्कशन में बोला है, वो लूज स्टेटमेंट्स थे, वो हमेशा देते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं। तो आई थिंक उनको ओरल डायरिया। मुझे तो लगता है कि मैं तो थोड़ा सा यहाँ पे इत्तेफाक नहीं रखता कि समझ में नहीं आता। मुझे लगता है सोची समझी साजिश है, ये लोग ऐसे ही डिवाइड करना चाहते हैं लोग। हाँ, उसकी पॉलिटिक्स है, उनका बस चले थे इंडिया को डिवाइड करके अपना हाँ, पॉलिटिकल गेम के लिए वो कुछ भी कर सकते वो सही बात है। हैं। तो फिर खैर चलिए, इस सभी रिपोर्ट पे जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्शन दिया है। तो एक स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के, रणबीर जायसवाल, उन्होंने इस रिपोर्ट को बोला है कि ये बायस्ड रिपोर्ट है और ये बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी इस यूएससीआईआरएफ को बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी उन्होंने बोला है। और उन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट फैक्ट्स को गलत तरीके से पेश कर रही है और इस रिपोर्ट का पॉलिटिकल एक हिडन पॉलिटिकल एजेंडा है। और उन्होंने ये भी बोला है कि इस यूएस के एक अम, धार्मिक स्वतंत्रता पे भी क्वेश्चन कर रही है। ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। तो इसमें अब भारत को इस रिपोर्ट में बेसिकली वो क्या करना चाह रही है, उनका इंटेंशन जो है भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की तरफ इमेज बनाने की कोशिश कर रही है, जिसको जो है मिलिट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया। तो ये अच्छा स्ट्रांग रिएक्शन दिया विच इज गुड। बट इस तरह की बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यूनाइटेड स्टेट इस तरह की। हाँ बिल्कुल, और ये लगातार भारत के बारे में गलत फहमियां फैलाने में ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह जारी करता रहता है ना यूएस। मैं इस दुर्भावना से भरी रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज करना चाहिए हमें। और भारत ने इस रिपोर्ट को तुरंत खारिज किया भी है, एमईए ने जैसे बोला भी है इसके बारे में। बट रिपोर्ट में गैर ये जो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन का प्रयोग किया है भारत में, धार्मिक ये जो अल्पसम क्या होते हैं अल्पसंख्यक, या मेरे मुंह में से निकल गया, अल्पसंख्यक जो थे वो माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक जो होते हैं ना, हमले उनके पास की हमले हो रहे हैं, उनके आराधना स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और कई रिलीजियस लीडर्स को भी बिना इस किसी ठोस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है। ये एक्यूजेशन भारतीय जनता और सरकार दोनों को नाराज करने वाली है ना। तो ऐसे क्यों तुम, और ये आई थिंक इसमें जैसे यू सेड कि भाई ये राहुल गांधी जैसे लोगों को अभी इसमें हाथ है, जब ये यहाँ पे आके ब्लू स्टेटमेंट देके जाते हैं, ये लोग सोचते हैं कि ये सही है। देखो रमेश, ये जो एमबीए के स्टेटमेंट अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो एमबीए ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी रिपोर्ट सिर्फ यूएससीआईआरएफ की अ, खुद की क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर रही है। तो एक यूएससीआईआरएफ
USCIRF ने इस तरह की रिपोर्ट कैसे की, उसी की क्रेडिबिलिटी से डाउन होती है। और यहाँ तक MEA ने कहा है कि USCIRF को अपने देश यानी अमेरिका के अंदर होने वाले ह्यूमन राइट इशू पर ध्यान देना चाहिए, ना कि भारत पर उंगली उठानी चाहिए। या कि यहाँ के ह्यूमन राइट इशू नहीं है क्या? यहाँ पे सही। हमारे रिलीजन पे क्वेश्चन नहीं होता क्या? यहाँ पे रिलीजन पे नहीं होता है? अभी यहाँ रिसेंटली पे क्या जब हुआ है लोग, हमारे यहाँ पे अभी ये हिंदुओं के जो मंदिरों में तुमने वॉइस किया गया है। वेंडलाइज कर रहा है, तो वो नहीं है क्या? हाँ, तो अमीर ने सीधा ये भी सीधे सीधे बोला है, एकदम ब्लंटली बोला है कि अगर ये अपना समय किसी और रिसोर्सेज पे लगाएं तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। नेसेसरी जो है इंडिया के लिए बैड इमेज पोर्ट्रे करना ये छोड़ दें। तो उनको होपफुली इनको ये समझ में आए इस ऑर्गेनाइजेशन को, और कुछ वो प्रोडक्टिव काम करें। और भारत ने अपने अपने एंगर को और डिससेटिस्फेक्शन को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे साफ साफ शब्दों में व्यक्त कर दिया है। मैंने साफ बोला है, दे वर वेरी क्लियर, वेरी कंसाइज कम्युनिकेशन हैज बीन हैपेंड, एंड आई विल से इट इज अनफॉर्चुनेट इवेंट बट इंडिया रिस्पॉन्डेड वेरी स्ट्रांगली। हाँ, ये बात तो सही है, पर ऐसा बयान से मतलब भारत ने अपनी स्थिति को भी स्पष्ट कर दिया है ना, और एक चेतावनी भी दी है एक तरह से कि भाई हम अपने सामान और अपना मतलब अपना जो खुद के मुद्दे हैं उन पे ध्यान दें, और हमारी जो इमेज है उसको टार्निश करने के मतलब खत्म करें। तो जब ये रिपोर्ट में मतलब भारत में आती है, इसका जबरदस्ती फिर अपने लोग जो है उसको फिर उठाते भी है ना, डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए और ये सब करने के लिए, तो फिर अपने ही लोग को तो जिम्मेदार भी है ना। देखिए रमेश, ये सब कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। जब भी भारत ने मतलब जब भी USCIRF ने की रिपोर्ट, जब इस तरह की बायस रिपोर्ट आती है तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं अपनी वो जिसको कहते हैं ना, अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकना चालू कर देती हैं। और जब जब हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ था ना मई मंथ में, तो तब भी इस तरह की एक और रिपोर्ट आई थी। उस समय जो है, उस समय भी हमारे MEA ने ये कहा था, स्ट्रांग रिएक्शन दिया था USCIRF भारत को कि लोकतांत्रिक जो है संस्कृति जो है हमारी, डाइवर्सिटी है हमारे कल्चर में, उसकी उसको जो है डिफेम करने की या उसको टार्निश करने की कोशिश कर रही है। और अगेन अभी देखो 3 स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं, स्पेसिफिकली जो JNK है, राइट? तो उस समय ये चीज जानबूझ के माइनॉरिटीज की फ्रीडम के बारे में ये लोग इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। और एक चीज और है, ध्यान देने वाली बात है, इसी तरह का स्टेटमेंट राहुल गांधी US में जाके देके आए थे। तो ये बहुत एविडेंट है, 1+1=2। जब इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, मतलब ये जो राज्य के हो रहे हैं, तो किसी तरह का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस तो नहीं हो रहा है हमारे देश के मतलब लिए? बिल्कुल ये जो है अच्छी चीज नहीं है, और ऐसी रिपोर्ट्स मतलब ऐसे टाइम पे आना, इनका ये सवाल तो खड़ा करता है। तो और वो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आप कश्मीर को, JNK को छोड़ दो, आप इधर आ जाओ, आप हरियाणा आ जाओ, वहां पे भी वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। हरियाणा में लोकल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी जो है किसान आंदोलन और डिवीजन ऑफ कास्ट है, उन सब की बात करती है, प्लस ये माइनॉरिटी वाला भी आगे लाते हैं। तो वही हो आई रहा है थिंक हमें उसमें। समझने की जरूरत है कि US ऐसी चीजें करता रहता है, तो इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए, और लोगों के मतलब नैरेटिव में मत आए, अपना बुद्धि लगाएं थोड़ी, और इन सब चीजों में ना। जनता को देखना चाहिए। और पता है पावर होती है, इलेक्टोरल पावर, ठीक है, आगे हम देखें हम अपने देश के बारे में इस तरह की इमेज को टार्निश करते हैं अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, तो जनता को अपना पॉलिटिकल इलेक्टोरल पावर यूज करते हुए इनको। चलिए फिर आज इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे पे। तब तक अपना ख्याल रखें और सच्चाई से जुड़े रहें, और आज संवाद करते रहें। नमस्कार। चलिए, धन्यवाद।